बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ खुबानी की मीठी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपके पास जो खुबानी मौजूद है वो साफ़ नहीं है तो खुबानी की सफाई कर लें और इसे अच्छे से धो लें। फिर 20 मिनट के लिए खुबानी को पानी में डिप करके रखें और इसके बाद खुबानी को पानी से निकाल लें और पानी वेस्ट कर दें। इस तरीके से खुबानी की सफाई कर लें। अगर आपके पास जो खुबानी है वो साफ़ है तो इसकी सफाई पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर धो के आप इसको जिस पानी में डिप करके रखें उस पानी को भी आप चटनी में इस्तेमाल कर लें। अब एक बर्तन ले लें जिसमें आपने इसको कुक करना है। इसमें हस्ब ज़रूरत खुबानी को शामिल कर दें। अगर आप 100 ग्राम खुबानी ले रहे हैं तो इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दें। और खुबानी अगर अच्छी क्वालिटी की थी तो 100 ग्राम खुबानी को 2 गिलास पानी में डिप करके रखें। फिर खुबानी के साथ ही पानी को बर्तन में शामिल कर दें। फिर इसको चूल्हे पे रख दें और ढक्कन दे के कवर कर दें। फिर मीडियम फ्लेम पे एक उबाल आने तक कुक करें। जब एक उबाल आ जाए तो फ्लेम लो टू मीडियम कर दें और दोबारा इसको ढक्कन दे के कवर कर दें और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको इस तरह कुक कर लें। तकरीबन 15 मिनट कुक हो जाने के बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने दें। और ठंडा हो जाने के बाद इसको ब्लेंडर मशीन की मदद से ब्लेंड करके तो इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लें। पानी को ब्लेंड कर लेने के बाद इसको दोबारा बर्तन में शामिल कर दें कुकरने के लिए। फिर 3 गिलास पानी के भर के इसमें शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब दोबारा इसको चूल्हे पे रख दें और ढक्कन दे के कवर कर दें और मीडियम फ्लेम ऑन कर दें और एक उबाल आने तक कुक करें। जब एक उबाल आ जाए तो इसकी आप थिकनेस चेक करें। जितनी आपको गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप इसको कुक कर लें। जब खुबानी की चटनी तैयार होने के करीब हो तो इसमें हस्ब ज़ायक़ा चीनी शामिल कर दें और चीनी शामिल करके इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक कर लें। 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद जब चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसको टेस्ट कर लें और एकदम से चीनी ज़्यादा शामिल ना करें और इसको टेस्ट कर लें और अपने हिसाब से चीनी बैलेंस कर लें। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने दें। अल्हम्दुलिल्लाह खुबानी की मीठी चटनी बनकर तैयार है। इसको आप पकोड़ों, चिप्स, रोल्स और छोटे समोसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और दही बल्लों और फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जिन चीज़ों के साथ आपका दिल करे। खुबानी की चटनी को ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में आप रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब जब ज़रूरत पड़े तो इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें कि 1 माह के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पे नहीं है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।